ऐसी डिश है जो लगभग हर पार्टी के मेन्यू में आपको दिख जाएगी। बहुत लोगों की फेवरेट है वेज मंचूरियन। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप बनाना सीख सकते हैं घर पर वेज मंचूरियन। तो जल्दी से शुरू करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने में ना सबसे ज्यादा एफर्ट जो लगता है वो है सब्जियां काटने में, क्योंकि बारीक बारीक सब्जियां आपको चाहिए। तो मैंने कटिंग जो की है ना, चॉपिंग की है, वो इस चॉपर की मदद से। ये बहुत ही कमाल का चॉपर है, बहुत बारीक सब्जियां कट जाती हैं। देखिए यहाँ कैबेज और कैरेट, बीन्स, सब कुछ बहुत बारीक बारीक कटा है। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप भी इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और मंचूरियन जैसी चीजें बनाना जो है आसान हो जाएगा। एक बड़े बोल में बारीक कटी हुई बंद गोभी यानी कैबेज, कैरेट्स और बीन्स डाली है। फिर उसके बाद डाली है मैंने बारीक कटी हुई अदरक। फिर उसके बाद गार्लिक, हरी मिर्ची, प्याज, थोड़ा सा व्हाइट पेपर जिसका पाउडर किया हुआ है, नमक, चीनी, जरा सी चीनी डालनी है और ग्रीन चिली सॉस। इसके बाद इस सब चीज़ों को साथ में बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है और 1 चम्मच मैदा डालना है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और हमेशा ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी जो है वो मैदे से डबल हो मंचूरियन बॉल्स में, और एकदम से सारा पोर्शन नहीं डालना है। पहले जो है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा डालकर सभी वेजिटेबल्स और सॉसेस के साथ अच्छी तरह से मिला लो और फिर धीरे धीरे से देखो कि और कितना चाहिए। हर बार अगर आप 1 चम्मच जो है मैदा ले रहे हैं तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच मैदा ले रहे हैं तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इस तरह से डालना है। अब बॉल्स बनाने के लिए हाथों को ज़रा सा वेट करना है और फिर आपको लेना है ऑलमोस्ट एक नींबू के साइज के जितना मटेरियल और उससे बॉल बन जाएगा। ये देखो ऐसे। पहले एक बॉल को फ्राई करना है, ये हमारा टेस्टर बॉल है, तभी हम बाकी के और बॉल्स बनाएंगे। अब मैंने सबसे पहले एक टेस्टर फ्राई किया है। फ्राइंग आपको हमेशा जो है धीमी आंच पे करनी है। तेल बहुत तेज गर्म ना हो, नहीं तो बाहर से जो है आपका मंचूरियन का बॉल जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक बॉल हमेशा अलग से पहले फ्राई करके उसे टेस्ट कीजिए अंदर तक, क्योंकि आपने जो मसाला बनाया है, जो उसका बैटर बनाया है वो रॉ है, उसमें कच्चा मैदा है और कॉर्नफ्लावर है, तो आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो एक बॉल को फ्राई करके इसके बाद टेस्ट कीजिए, ताकि अगर कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है तो आप चेंज कर लें। जब तक मैं अपना टेस्टर वाला मंचूरियन बॉल ख़त्म करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड लगता है। अपने टेस्टर बॉल की टेस्टिंग कर लिए, इसका टेस्ट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास बैच है उसे मुझे ऐसे का ऐसे ही डीप फ्राई करना है। अब जिस पानी में हाथ गीले किए थे बॉल्स बनाने के लिए, वो वाले पानी को डिस्कार्ड नहीं करना है, बचा कर रखना है, ये काम आने वाला है। अब फ्राई कर रही हूँ बाकी के बॉल्स। देख रहे हैं मीडियम आंच पर फ्राई करना है, तेल बहुत गर्म ना हो। बॉल्स जो है जब ये कलर आ जाए, इतनी स्टेज पे आप इन्हें निकाल लीजिए। मंचूरियन बॉल्स के बारे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये बॉल्स अभी एक बार फ्राई हुए हैं, इन्हें 2 बार फ्राई करती हूँ मैं नॉर्मली। एक बार अब और दूसरी बार सर्व करने से जस्ट पहले। सर्व करने से जस्ट पहले जो सॉस बनाई है, जो कि हम अभी बनाएंगे, उस सॉस में उन्हें दूसरी बार फ्राई करने के बाद डालना है और इमीडिएटली सर्व कर देना है, ताकि बॉल्स जो हैं वो क्रिस्प रहेंगे। दूसरी बार फ्राई करने का एक कारण ये भी होता है कि कई बार बॉल्स पहली फ्राइंग में अंदर से ज़रा से रॉ होते हैं, आपको कच्चे मैदे का या कॉर्नफ्लावर का टेस्ट आएगा। तो दूसरी फ्राइंग में वो चीज़ कवर हो जाती है। दूसरी फ्राइंग जो है वो जस्ट
टच एंड गो वाली है, ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। अब सॉस जो है, आप मंचूरियन जो है 2 तरह का है, इनफैक्ट 3 तरह का है। एक तो है ड्राई मंचूरियन, जिसमें कि ये बॉल्स हैं, साथ में कुछ सब्जियों के साथ जो है कुछ जरा सी सॉस और सब्जियों के साथ सॉटे कर दिया। एक है सेमी ग्रेवी, जिसमें कि ग्रेवी थिक है और कम है, और एक है प्रॉपर ग्रेवी वाला मंचूरियन। तो अभी जब मैं सॉस बनाऊंगी, आपको वो स्टेजेस मैं साथ साथ में बता दूंगी कि कैसे आप तीनों में से जो भी स्टेज आपको चाहिए आप उसे अचीव कर लीजिए। सॉस बनाने के लिए एक पैन में जरा सा ऑयल, बारीक कटा हुआ जिंजर, गार्लिक, प्याज और शिमला मिर्च, इन सभी को अच्छी तरह से सौटे कर लेना है। फिर थोड़ा सा विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस डालनी है। अब वो जो पानी था उसमें कॉर्नफ्लावर डालना है और इस तरह से मिक्स कर लेना है। वो पानी मैंने ज़रा सा डाला है क्योंकि ये मैं आपको दिखा रही हूँ ड्राई मंचूरियन के लिए। ड्राई मंचूरियन भी पूरी तरह ड्राई नहीं होता ना। अब जब मैं और पानी डाल दूंगी तो ये बन जाएगा सेमी ग्रेवी। ये पानी वही है, कॉर्नफ्लोर वाला पानी। कॉर्नफ्लावर जब पक जाता है तो ग्रेवी ऐसी दिखेगी और थिक हो जाएगी, ग्लेज आएगा बहुत खूबसूरत सा। ये है सेमी ग्रेवी। इसमें डबल फ्राई किए हुए मंचूरियन बॉल्स डालेंगे तो सेमी ग्रेवी वाला बनेगा। अब और पानी, थोड़ा और कॉर्नफ्लावर जिसकी ज़रूरत हो वो डालेंगे तो ये बन जाएगा वेज मंचूरियन विद ग्रेवी। इस स्टेज पे आपको चेक करना है कि नमक की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि चाइनीज़ सॉसेस में भी नमक होता है, और चीनी की 1 चुटकी ज़रूर डालिए। फाइनली मेरी जो सॉस है, वेज मंचूरियन विद सॉस वाली सॉस, ऐसी दिख रही है। और अब डबल फ्राई करने का टाइम आ गया है मंचूरियन बॉल्स को। जैसे मैंने कहा था, ये टच एंड गो वाली फ्राइंग है। मंचूरियन बॉल्स दिखने वाले हैं ऐसे, और आवाज़ भी सुन लो। तो इस तरह से क्रिस्प होंगे ये बॉल्स। और अब मैं सॉस की टेस्टिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि बॉल्स डालने के बाद सॉस को ठीक करना मुश्किल है। कोई कमी है तो वो ठीक हो जाएगी। अब ये जो सॉस आपने तैयार की है ना, इसे आप अलग रखेंगे बॉल्स से, और सर्व करने से पहले ही बॉल्स और सॉस को मिक्स करेंगे। अब हो सकता है कि आपने दोपहर में सॉस बना ली और बॉल्स बना के रख लिए, लेकिन डिनर में जो है प्लान था इसे खाने का, तो डिनर से पहले ये सॉस थोड़ी गाढ़ी हो चुकी होगी क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है। तो आपको इसमें थोड़ा पानी, कोई नमक टेस्ट करके देखना है, फिक्स करना है, क्योंकि पानी डालेंगे तो हो सकता है कि किसी सॉस की ज़रूरत भी पड़ जाए। फिर उसके बाद सेकेंड फ्राइड मंचूरियन बॉल्स को इसमें डालना है और सर्व करना है। अब बस फ्लेम बंद कर दीजिए और बॉल्स को इस सॉस में डाल दीजिए। लाइटली कोट हो जाएंगे बॉल्स। जब आप बोल में डालेंगे ये सारी डिश को, तब बॉल्स के आसपास और अच्छी तरह सॉस चली जाएगी। फिर स्प्रिंग अनियन डालिए, धनिया डालिए। कुछ ही साल पहले की बात है, घर पर कुछ दोस्त आए हुए थे और किचन के आसपास ही घूम रहे थे। बॉल्स की डबल फ्राइंग करने के बाद मैं कुछ और कामों में लग गई, और जब तक किचन में वापस आई बॉल्स खत्म थे। सॉस में पनीर डालकर मैंने उन्हें खिला दिया। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। तो ये थी वेज मंचूरियन की बहुत आसान लेकिन टेस्टी रेसिपी। अब आप भी अपनी हाउस पार्टीज में वेज मंचूरियन घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखिए। चटोरी चेतना फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में।